नमस्ते दोस्तों, घर में दरिद्रता लाती है ये 11 आदतें। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। इसमें व्यक्ति की आदतों और व्यवहार से जुड़ी तमाम ऐसी बातों का जिक्र है जो उसकी उन्नति से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अच्छी आदतों को व्यवहार में लाना चाहिए, गलत आदतों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आम जन में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो परिवार में वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना इन्हीं में से एक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। साथ ही जीवन भर दरिद्रता साथ नहीं छोड़ती है। चलिए अब जानते हैं आखिर हमें कौन कौन सी आदतें बदल लेनी चाहिए और गलत आदतों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बिस्तर पर भोजन करना। कई लोगों में बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करने की आदत होती है। यदि आप में भी ऐसी आदत है तो इसे बदल देना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे नकारात्मकता आती है जो परिवार की सुख और शांति को प्रभावित करती है। दरअसल बिस्तर सोने का स्थान है और अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को रुपए उधार न दें और नहीं लें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, धन हानि का योग भी बनता है। यदि आप रात के समय में रुपयों का लेन देन करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। नंबर 3, रात में कपड़े धोना। वास्तु शास्त्र में रात के समय में कपड़े धोने की मनाही है। जो लोग रात के समय में कपड़े धोते हैं उनके यहाँ नकारात्मकता बढ़ती है। रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। इस गलत आदत से घर की सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। नंबर 4, जूठा और बासी खाना। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी बासी या जूठा खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के जानकारों के मुताबिक रसोई घर में अधिक समय तक गुथा हुआ आटा भी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु और शनि के बुरे प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही इससे घर में क्लेश भी बढ़ता है। नंबर 5, कबाड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कबाड़ रखना अशुभ होता है। कबाड़ न केवल रसोई घर की सुंदरता को बिगाड़ता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी बनता है। जब हम रसोई घर में कबाड़ रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैला सकता है और घर के वातावरण को दूषित कर सकता है। इससे न केवल धन हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कबाड़ के कारण कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं, जिससे घर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और कबाड़ को नियमित रूप से फेंक देना चाहिए। नंबर 6, खाली डिब्बे। रसोई घर में खाली डिब्बे कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। माना जाता है कि रसोई घर में खाली डिब्बे रखने से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, नुकीली चीजें। रसोई घर में कैंची और चाकू जैसी नुकीली चीजें खुली हुई नहीं रखनी चाहिए। चाकू, छुरी, कैंची जैसी तेज और नुकीली चीजें हमेशा ढककर रखना चाहिए। इन्हें खुला रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को खुला रखने से घर परिवार के खर्चे बढ़ सकते हैं। नंबर 8, रसोई घर में झाड़ू रखना। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसे रसोई घर में रखना अशुभ होता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा घर के ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। नंबर 9, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। यदि बाल्टी में पानी नहीं हो तो इसे उल्टा करके रख दें। नंबर 10, घर गंदा रखना।
घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन भूल कर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोंछा न लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, किचन में जूठे बर्तन रखना। आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद इन बर्तनों को धोकर सही जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तनों को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। नंबर 12, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहां कभी गंदगी न रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है। सुबह उठते ही बिस्तर को साफ करें और चादर को सही तरीके से बिछाएं। बहुत दिनों तक एक ही चादर बिछाकर न रखें। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 13, पूजा घर गंदा रखना। रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। यदि आप रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो सकता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। नंबर 14, जूतों को इधर उधर न फेंकें। कई लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खासतौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर न रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमारी में ही रखें। नंबर 15, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को किचन में रखकर आएं और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लगती है। इसलिए यदि आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 16, नाखून चबाने की आदत। नाखून चबाने की आदत अमूमन लोगों में देखी जाती है। जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर हो सकता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है और बिना वजह अपयश का सामना करना पड़ता है। नंबर 17, स्टोर रूम में रखा सामान। अक्सर हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं। इससे उनमें जाले लग जाते हैं या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती। जहाँ गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। ऐसे घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैर पसारने लगती है। कर्ज बढ़ने लगता है। नंबर 18, नकली फूल। शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में जरूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनसे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके अलावा लोगों में दिखावे की आदत भी बढ़ने लगती है। नंबर 19, बेकार रखे नग नगीना पत्थर। नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को कहीं भी रख देते हैं, बिना यह जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान। इसलिए इस तरह के सामान को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। नंबर 20, तस्वीरें फेंकती है नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार इन चित्रों को देखने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी बंद हो जाती हैं। नंबर 21, मकड़ी के जाले। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जालों से घर या दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं। इसलिए घर या दुकान में इनका होना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।